गाइस वेलकम टू माय चैनल भावना गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। सबसे पहली बात तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर से एग्जांपल से समझेंगे। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द बिजनेस यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स rather than trying to compete in market segments where competition is stronger. The business focuses on customer segments so as to gain competitive advantage. अब हम इस एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि मान लीजिए आपका काम है, बिजनेस है आपका टॉयज़ का, ठीक है। अब इकलौते तो ऐसे होंगे नहीं जो टॉयज़ बेचते हैं, और भी लोग होंगे मार्केट में जो कि इस टॉय को बेचते होंगे, उनका भी बिजनेस होगा टॉयज़ का। तो सवाल ये आता है कि जब कंपटीशन इतना जो है हाई है तो कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे, आपका ही टॉय क्यों खरीदे, ठीक है। तो आप अगर मार्केट में सीधा बेचने जाएंगे तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने प्रोडक्ट को बनाना होगा अलग, कुछ हट के। अब आप उसको अलग कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस अलग बनाने को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट करना अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब क्या करा आपने सोच रखा था पहले से कि आप जो है बनाएंगे कैट, ठीक है। टॉय में आप बनाने वाले हैं कैट। तो अब आपने क्या किया, आपने एक सिंपल कैट ना बना के आपने बना दी स्मार्ट कैट। स्मार्ट कैट में क्या सीन है कि ये कैट जो है ये नॉर्मल कैट की तरह नहीं है, टॉय ही है लेकिन ये कम्युनिकेट कर सकती है। ये इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स ऐसी टेक्नोलॉजी है। और आपने ये चीज़ किसके लिए बनाई है? आपने ये चीज़ बनाई है चिल्ड्रन के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने की। चिल्ड्रन आपका यहाँ पे क्या हुआ, चिल्ड्रन आपका टारगेट कस्टमर है, यानी कि ये कस्टमर सेगमेंट है। कस्टमर सेगमेंट यानी आपके कस्टमर्स कौन हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उस बेस पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हम बना देते हैं कि हाँ ये वाले कस्टमर्स जो हैं ये यंग एज के हैं या ओल्ड एज के हैं या चिल्ड्रन हैं। उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को देखते हुए चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स पे बेस्ड हो सकता है ये, जैसे कि इनकम लेवल। अब आप चिल्ड्रन के लिए बना रहे हैं, आपने देखा कि आपके कंट्री में जो मेजॉरिटी चिल्ड्रन है मान लीजिए वो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कुछ हाई फाई। तो आपने क्या किया, आपने प्राइसेस को लो रखा, आपने कॉस्ट को कम रखा ताकि अफोर्डेबल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, ठीक है। तो आपने अपनी कॉस्ट को कम रखा और आपने अपने प्रोडक्ट को कुछ अलग बनाया, आपने डिफ्रेंशिएट भी किया। ये आपने इन शॉर्ट कहें तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी थी ताकि आप अपने बिज़नेस को बढ़ा पाएँ, एक आप इसको और ज़्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकें। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशन में यही चीज़ पढ़ी थी। इसमें लिखा था द प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग बिजनेस यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, यानी कि कुछ अलग करना, ठीक है, ताकि टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है कस्टमर सेगमेंट्स पे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहले तरह की जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी जो होती है वो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। तो ये जो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है ये किस पे एम करती है कि आपको अपनी चीज़ बेचनी है कम से कम दाम में, यानी कि आपको अपनी कॉस्ट को रखनी है कम। जब हमने स्मार्ट कैट बनाई थी हमने इस चीज़ पे ध्यान रखा था। क्यों? ताकि आपको अचीव कर पाओ लार्ज मार्केट शेयर। अब हम कैसे करेंगे, हम कम दाम पे कैसे लाएंगे, इस चीज़ को कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात हम मेंटेन करेंगे टाइट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। दूसरी बात कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी आप टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें जो रिसर्च डेवलपमेंट में जो भी पैसा लगता है, जो कॉस्ट आती है उसको कम से कम करना। देन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी,
जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो ऐसी हाई फाई ऐसी महंगी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा वेस्टेज ना हो, कॉस्ट सेविंग हो, जिसको ताकि आप आराम से अपनी कॉस्ट कम कर सकें। एडवांटेजेस जो है वो क्या है? सबसे पहली बात, क्योंकि कम से कम दाम पे बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। दूसरी बात, बैरियर टू एंट्री, जो नई फर्म्स होंगी जो मार्केट में जस्ट नई आई होंगी वो इतनी जल्दी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर पाती हैं, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगी मार्केट में इतनी जल्दी से। अगर एंटर कर भी गई तो थोड़े टाइम बाद उनको मार्केट छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कम दाम पे बेच रहे हो, वो तो कम दाम पे नहीं बेच पा रही है, तो कस्टमर्स का प्रोडक्ट जाहिर सी बात है नहीं खरीदेगा या कम खरीदेगा। तीसरी बात, एग्जिस्टिंग फर्म्स आर नॉट एबल टू कॉम्पीट। जो फर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जो पहले से हैं, वो आपसे कॉम्पीट नहीं कर पा रही हैं, आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के मामले में। अब कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में हम एग्जांपल देख लेते हैं अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन जो है, बता दूं, बहुत ही कम दाम में चीज़ें बेचता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि उनका खुद से कुछ ऐसा फिजिकल स्टोर्स नहीं है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है। तो क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, कम से कम दाम पे बेच पा रहा है, इसलिए सब लोग आजकल अमेज़ॉन पे रिलाय करते हैं। सस्ता जहाँ कस्टमर वहाँ। दूसरा अपना है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के अंदर क्या है? मान लीजिए आज आप बनाते हैं मोबाइल, अभी कंपनी आपके मोबाइल बनाते हैं, तो आपने कुछ अलग करना है, उसको बताता है डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो किस बेसिस पे आप अलग करेंगे अपने इस प्रोडक्ट को? आप करेंगे क्वालिटी के बेसिस पे। आप कहेंगे कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, हमारे इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, डिज़ाइन, सर्विसेज, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बाकियों के पास नहीं है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल का। एप्पल के आपने देखे होंगे मोबाइल फ़ोन्स, उनका बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस है। जो एप्पल ख़रीदने लगता है ना, फिर वो एप्पल ही ख़रीदता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है, इसलिए कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के भी इतने महंगे आईफोन्स ख़रीद लेते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी और बाकियों में नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेजेस है लॉयल कस्टमर बेस, वफादार कस्टमर्स, ईजियर टू सेल, आराम से आप बेच सकते हैं। आप कहेंगे जी हमारे टेक्नोलॉजी अलग है, तो उस बात के हम पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, तो कस्टमर आपको आराम से हाई प्राइसेस आप उससे चार्ज कर सकते हैं। देन बैरियर टू एंट्री बिकॉज ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी है, कस्टमर आपका ही खरीदता है हमेशा आपसे ही आईफोन, ठीक है, आपका ही आईफोन खरीदता है। तो इस वजह से, क्योंकि वो आपकी ही चीज़ खरीदेगा, तो बाकी लोग जो नए आएंगे फर्म मार्केट में, उनकी चीज़ नहीं बिकेंगी, तो उनके लिए बैरियर टू एंट्री है। तीसरा हमारा आता है फोकस स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या है? फोकस। हम फोकस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर सेगमेंट पे। हमें ध्यान दिया कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कस्टमर्स हैं हमारे, हमको इनकी नीड्स को, इनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है। यानी कि इसे हम बोलते हैं निश मार्केट, जिसमें कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, एक स्मॉल सेगमेंट के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेचते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी आ गई, एक तो आ गया फोकस लो कॉस्ट, और दूसरा हमारा जो इसके अंदर है वो है फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो फोकस लो कॉस्ट के अंदर क्या है? आप बना वो स्मॉल सेगमेंट के लिए ही रहे हैं आप ये अपनी चीज़, लेकिन आप जो उसको है कम दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो ठेली वाले होते हैं, स्टॉल्स लगती हैं, ठीक है, फूड स्टॉल्स, तो उसमें क्या होता है? वो उन कस्टमर्स के लिए है जो कि नहीं चाहते कि वो डाइनिंग एक्सपीरियंस का चाहिए, उनको नहीं चाहिए डाइनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि उनको वो फैसिलिटी नहीं चाहिए कि भाई आप सीट्स लगाइए, बहुत सारी जगह को रोकेंगे, ठीक है, कि हमें बैठ के खाना नहीं। वो लोग हैं जो रास्ते में चलते चलते भी खा लेंगे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर, वो कम लोग हैं, वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है पीपल का जिसके लिए वो चीज़ बनी है। दूसरी बात इसमें ये फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, यानी कि ये बना स्मॉल सेगमेंट के लिए ही रहे हैं आप चीज़, थोड़े से कस्टमर्स के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन
आप जो अपनी चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप उसमें, आप उसको अलग बना रहे हैं कुछ हटके। जैसे कि बहुत पॉपुलर एग्जांपल है हमारा रोल्स रॉयस। इनकी कार्स बहुत ज़्यादा लग्जरी कार्स होती हैं, ठीक है। अब लग्जरी कार है तो सीधी सी बात है भाई वही अफोर्ड कर सकता है, इसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा हो, ठीक है। तो इनकी लग्जरी कार्स है तो सीधी सी बात है कि इसमें इंजीनियरिंग एक्सीलेंस भी है, इनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। चौथा है हमारा इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या है, ये स्मार्ट कार्ड जो हमने पढ़ा था उसमें फिट बैठता है, यानी कि आप कॉस्ट लीडर भी हैं, ठीक है। आप अब जी कॉस्ट को आप कम भी कर रहे हैं, कम दाम पे चीज़ को बेच रहे हैं, कुछ अलग भी आप कर रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, और दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको उसमें थोड़ा सा बीच वाली स्थिति हो गई, मिडल वाली, ठीक है ना। आप पूरी तरीके से अपना कॉस्ट लीडर बन पा रहे हैं, ना ही आप डिफ्रेंशिएशन में एक अलग से कुछ कर पा रहे हैं। मतलब आपने बीच का रास्ता चुना, आपकी कॉस्ट भी रीजनेबल है, आपने कुछ अलग भी बनाया है। तो इस केस में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा, आराम से कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और ब्रांड लॉयल्टी रहेगी, क्योंकि कस्टमर को पता है वो आपकी चीज़ को अफोर्ड कर सकता है और आपने कुछ हट के बनाया है। इसका एग्जांपल है IKEA। ये जो है होम एक्सेसरीज़ बनाती है, जैसे कि किचन के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं और फर्नीचर वगैरह। तो ये ऑफ़र करती है, ये अलग अलग डिज़ाइंस ऑफ़र करती है, ठीक है। यानी कि डिफ्रेंशिएट भी हो गया, प्रोडक्ट का डिज़ाइन अलग अलग डिफरेंट ये ऑफ़र करती है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे, कॉस्ट भी ये कम रखती है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पे लाइक दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।